विटिलिगो को लेकर सबसे कॉमन क्वेश्चन या सवाल पूछा जाता है, क्या लेज़र थेरेपी या फोटोथेरेपी सफ़ेद दाग को ठीक करने में हेल्प करती है? क्या इससे सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है और वो वापस नहीं आता, और कैसे हम इसको ले सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ और हम जानेंगे कि लेज़र थेरेपी कैसे काम करती है विटिलिगो के पेशेंट में या सफ़ेद दाग के पेशेंट में, और किन पेशेंट को इनसे बेनिफिट मिल सकता है, किन पेशेंट्स को ये अवॉइड करना चाहिए, और कैसे आप लेज़र थेरेपी को यूज़ करके अपने ट्रीटमेंट की रिकवरी को बढ़ा सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेज़र थेरेपी होती क्या है विटिलिगो पेशेंट में और ये काम कैसे करता है। लेज़र थेरेपी या फोटोथेरेपी में आपको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आपके सफ़ेद दाग पर फोकस करी जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया के जो हमारे पिगमेंटेशन वाले सेल हैं, मेलानिन प्रोडक्शन है, वो एक्टिवेट होता है, जो मर चुका है, जो मेलानिन नहीं बना रहा है, और धीरे धीरे करके वो पैच अपने सरफेस एरिया में कम होता है और स्किन टोन में कन्वर्ट होता है जब मेलानिन एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। तो अब ये उन्हीं पैचेस पे अच्छा काम करती है जहाँ पर पहले भी पिगमेंटेशन हुई हुई है और वो बहुत पुराना पैच नहीं हुआ है। अब अगर मैं बात करूं और ये बताऊं कि लेज़र थेरेपी किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए और किन पैचेस पे अच्छा काम करती है, जो पैचेस बहुत नए होते हैं, जो आपकी अपर बॉडी पे पैचेस होते हैं, जैसे फेस हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। बीमारी जब बढ़ नहीं रही होती, फैल नहीं रही होती, कॉन्टिन्यूस पैचेस नहीं होते, तभी अच्छा काम करती है। कुछ एरियाज जैसे फिंगर टिप्स, टोज या लिप्स के आसपास इन पैचेस में कम रिजल्ट आता है और वहाँ पर फोटोथेरेपी कम काम करती है। अब उन पेशेंट को इन लेज़र थेरेपी से बेनिफिट नहीं मिल पाता जिनकी बीमारी कॉन्टिन्यूस स्प्रेड पे होती है, बहुत पुरानी हो चुकी होती है और मेलानिन प्रोडक्शन बिल्कुल मर चुका होता है, मेलानोसाइट डैमेज हो चुके होते हैं। ऐसी कंडीशन में पहले अपनी बीमारी को स्टेबल करना ज़रूरी होता है। स्टेबलाइजेशन के साथ साथ अपने डाइट और स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अगर आप सपोर्ट में लेज़र थेरेपी लेते हैं तो रिजल्ट्स आपको बेटर मिलते हैं। लेज़र थेरेपी की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस कैसे? एक तो वो एक्सटर्नली काम करती है, उसी एरिया पे फोकस करी जाएगी, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जहाँ पर पैच है, ये आपको इम्यून सिस्टम बैलेंस करके नहीं देती है, विच मीन्स अगर एक पैच ठीक भी हो रहा है तो और पैचेस भी आते रहेंगे, आपकी बीमारी बढ़नी बंद नहीं होगी और नया पैच निकलना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट्स को अटैक करता है मेलानिन ना बनाने के लिए। ऐसे में जब अंदर से इम्यूनिटी बैलेंस नहीं हो पाती है तो लेज़र थेरेपी सिर्फ करंट के पैचेस को कंट्रोल कर पाती है, वो भी जो शुरू के पैचेस हैं, जो छोटे हैं और कुछ लिमिटेड बॉडी पार्ट्स पे ही कंट्रोल कर पाती है। जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस नहीं करेंगे, मेलानोसाइट्स को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि अटैक नहीं करना है, मेलानिन को बनाना है, नहीं बनाना है, आपकी बॉडी के फेवर में काम करना है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और पैचेस ठीक हो गया अगर एक दो जगह से लेज़र थेरेपी से, तो बट पैचेस नए नए निकलते रहते हैं और बीमारी से आप नहीं बच पाते हैं। अब इसको हम कैसे पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट बना सकते हैं? पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फोटोथेरेपी लें, लेज़र थेरेपी लें वंस जब आपकी बीमारी स्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही है, बहुत बड़े बड़े पैचेस में नहीं है और ये एक स्थिर पोजीशन पे है, कंडीशन पे है। इसके साथ साथ आपका इंटरनल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है ताकि मेलानोसाइट्स पे अटैक ना हो, इम्यूनिटी ओवर एक्टिव काम ना करे, आपका मेलानिन प्रोडक्शन ना बने, ऐसा वो ना होने दे। जब इंटरनल मेडिकेशन से इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है, मेलानिन प्रोडक्शन फिर से बनने लगता है, मेलानोसाइट्स पे अटैक नहीं होता है और आप सही डाइट फॉलो करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, सही से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तभी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और एंड में जो लेज़र थेरेपी होती है उसके कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ओवर सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो वहाँ पे बर्न भी हो जाता है, स्किन में ओवर सेंसिटिव रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, रेडनेस होती है, इचिंग होती है और कुछ एरियाज टैन भी हो जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर लेज़र थेरेपी के बाद पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं और पेशेंट को देखने को मिलते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से आपको छुटकारा मिले तो आप फोटोथेरेपी ले सकते हैं, लेज़र थेरेपी ले सकते हैं, इसको एक्साइमर ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लीजिए क्योंकि ये एक्सटर्नली आपके पैचेस को कम करने में और फेड करने में हेल्प करेगा, बट साथ में इंटरनल मेडिकेशन लेना ज़रूरी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो सके, नए नए पैचेस ना बनाए। सही डाइट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम अग्रेसिव मोड पे ना जाए और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस कंप्लीट अप्रोच के साथ ही आप अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने सफ़ेद दाग में रिकवरी पा सकते हैं। नहीं पा रहे हैं तो आप सिया से जुड़ सकते हैं। सही कंसल्टेशन और गाइडेंस के साथ सही ट्रीटमेंट को चूज़
चूज़ करें, सही तरीके को चूज़ करें और अपनी बीमारी से निजात पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।